एपिसोड वहीं पे स्टार्ट होता है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। एरिका नागी से पढ़ाई में हेल्प मांगने आती है और नागी उससे कहता है कि उसे पढ़ने की क्या जरूरत जब उसके डैड इतने रिच हैं। पर एरिका उसे बताती है कि इस बार उसका पास होना जरूरी है क्योंकि अगर वो इस बार फेल हो गई तो उसके डैड उसे वापस ले जा लेंगे। सीन चेंज होता है। एरिका ने इस बार कमांडर का गेटअप लिया हुआ था और वो नागी को बताती है कि उसे 2 दिन में प्रिपेयर करना होगा अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। फिर एरिका नागी से फोटो क्लिक करने के लिए कहती है पर नागी उसे मना कर देता है। फिर नागी एरिका से पूछता है उसके डैड उसे अचानक से क्यों बुलाना चाहते हैं। फिर एरिका नागी को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है और वो क्लास में लास्ट आई थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एरिका के डैड उससे कह रहे थे अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम वापस घर आ सकती हो। एरिका के रिजल्ट्स का जानकर एरिका की मॉम उस पर हंस रही थी और नागी को भी इस चीज पर हंसी आती है। एरिका नागी से कहती है वो क्लास में इसलिए लास्ट आई क्योंकि नागी के स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं। वो नागी की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है काश कोई मुझे पढ़ा देता। नागी उसे इस तरह से देखने से मना करता है और फिर नागी एरिका को पढ़ाने के लिए तैयार भी हो जाता है और वो लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं और साची भी उन लोगों की ये सब बातें सुन रही थी। सीन चेंज होता है। साची ने भी एरिका की तरह ही गेटअप लिया हुआ था और एरिका उसकी फोटोज क्लिक कर रही थी। फिर वहाँ नागी कॉफी लेकर आता है। वो एरिका से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। एरिका उसे बताती है कि साची भी उनके साथ पढ़ेगी क्योंकि उसके भी एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं। फिर वो तीनों अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर एरिका नागी से एक डाउट पूछती है पर नागी उसे बताने से मना कर देता है। फिर एरिका नागी से पूछती है पर पाई क्या होता है। नागी कहता है तुम्हें ये तक नहीं पता कि पाई क्या होता है। वो उसे बताता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। एरिका आगे पूछती है पर पाई की वैल्यू 3.14 क्यों होती है। नागी उसे वो भी समझाता है कि पाई की वैल्यू 3.14 क्यों होती है। पर नागी की इतनी सारी मेहनत के बाद भी एरिका को कुछ समझ नहीं आता और वो नागी से फालतू के सवाल करती है जैसे कि पाई को पाई क्यों बोलते हैं वगैरह वगैरह। नागी को इस चीज से बहुत गुस्सा आ रहा था और साची को भी लगता है कि उसकी बहन कितनी डम है। फिर कुछ देर बाद एरिका नागी को एक क्वेश्चन सॉल्व करके देती है। नागी चेक करता है और देखता है एरिका ने पूरा गलत सॉल्व किया हुआ था और फिर नागी एरिका को हिस्ट्री पढ़ने के लिए कहता है। वो सोचता है कि शायद हिस्ट्री में एरिका कुछ ठीक कर पाए पर एरिका कहती है कि उसका दिमाग अभी भी पाई में ही अटका हुआ है। साची कहती है उन दोनों को साची की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर एरिका उसे रोक लेती है और 3 घंटे से एरिका ने सिर्फ टाइम पास ही किया। नागी को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो एरिका से कहता है कि तुम नहीं पढ़ रही तो कम से कम मुझे तो पढ़ने दो, मुझे सेगावा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। एरिका नागी से कहती है अगर तुम्हें सेगावा की ही पढ़ी है तो बस उसी के बारे में सोचो, मैं अपने घर जा रही हूँ। नागी उसे कह देता है अगर तुम्हें जाना है तो जाओ और एरिका सच में जाने लगती है। साची नागी से एरिका को रोकने के लिए कहती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। एरिका जाने से पहले कहती है मेरे डैड ये बात जानते थे कि मैं ये एग्जाम कभी पास नहीं कर पाऊंगी इसलिए उन्होंने इस बहाने से मुझे घर बुलाने का सोचा। पर मैं जब तुमसे मिली तो मुझे लगा कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन पाऊंगी पर अब ये सब यहीं खत्म हो रहा है। और इतना कह के वो वहाँ से चले जाती है। साची को एरिका की ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा फील हो रहा था। सीन चेंज होता है। शाम को नागी सोच रहा था कि वो इस घर से कितना कनेक्टेड है और अगर एरिका यहाँ से चले जाएगी तो वो और साची भी अपने घर चले जाएंगे। उसे यहाँ की हर एक चीज याद आएगी, यहाँ पे जो टाइम उन लोगों ने स्पेंड किया है, यहाँ वो जिस रूम में रह रहा है, जिस डेस्क में बैठकर पढ़ रहा है, वो सब उसे बहुत याद आएगा। सीन चेंज होता है। रात में नागी कॉफी के लिए उठता है और वो देखता है साची अब तक जागी हुई थी। वो साची से पूछता है कि वो अब तक सोई क्यों नहीं और वो यहाँ बाहर क्या कर रही है। साची बताती है एरिका अपने रूम में पढ़ाई कर रही है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। साची नागी को चिल्लाती है और कहती है कि वो एरिका को ढंग से क्यों नहीं पढ़ाता। नागी कहता है तुमने तो देखा ही है ना वो कैसे पढ़ती है और उसे अपने घर वापस जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। साची कहती है तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें भी घर जाना है। पर फिर नागी वहाँ से जाने लगता है और वो एरिका की बातें ही सोच रहा था और फिर नागी एरिका के रूम में घुस जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। एरिका उसे कहती है कि तुम मेरे रूम में बिना नॉक किए कैसे घुस गए। फिर नागी उसे बताता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम में भी एग्जाम के ही क्वेश्चंस आते हैं और उसे बस रट्टा मारना है। पर एरिका कहती है तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम सेगावा को हराने में ध्यान दो। नागी कहता है मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी जैसी मंद बुद्धि के चक्कर में हार जाऊँ। फिर वो आगे पूछता है तुम ऐसे अचानक से पढ़ने क्यों लगी, तुम्हें भी वापस घर नहीं जाना ना। एरिका हामी भरती है और नागी कहता है अब से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि जैसी भी हो तुम मेरी फियांसे हो। और फिर इसके बाद वो लोग एक छोटी सी बात पे बहस करने लगते हैं। साची बाहर ही खड़ी थी और वो उनकी बातें सुन रही थी। वो थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर वहाँ से चले जाती है। सीन चेंज होता है और अब एरिका का रिजल्ट भी आ चुका था और वो इस बार पास हो जाती है। एरिका और नागी सुन के बहुत खुश होते हैं। सीन चेंज होता है। एरिका अपने डैड को मैसेज करती है कि वो पास हो गई है और एरिका के डैड के पास उनकी एक वर्कर आती है जो उनसे कहती है उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि एरिका वापस नहीं आएगी। पर एरिका के डैड उसका टेक्स्ट देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है बल्कि ये तो अच्छी बात है। सीन चेंज होता है। साची और एरिका सेलिब्रेट कर रहे थे और नागी सो रहा था क्योंकि वो 2 रातों से सोया नहीं था। एरिका कहती है अगर वो कोई चीज सोच ले तो वो उसे चुटकियों में
खत्म कर देती है। फिर नागी उठता है और कहता है तुमने सब कुछ अकेले किया है, तुम्हें जगाने के चक्कर में मैं जो 2 रातों से सोया नहीं उसका क्या। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, टेक्स्ट बुक लिखी और तुम्हारी हर एक गलतियों को बारीकी से चेक किया ताकि तुमसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, और सब कुछ मैंने मैनेज किया और सारा क्रेडिट तुम खुद को दे रही हो। फिर एरिका नागी के पास जाती है और उसे दिल से थैंक यू कहती है। वो आगे कहती है वो पास होने में इससे पहले कभी इतना ज्यादा खुश नहीं हुई। नागी कहता है मैं अपने एग्जाम में भी कभी इतना नर्वस नहीं हुआ। फिर वहाँ साची आती है और एरिका को फेस्टिवल के बारे में बताती है। उनके यहाँ इस वीकेंड एक फेस्टिवल लग रहा है जिसके लिए उसके मॉम डैड हर साल बहुत एक्साइटेड होते हैं, और अब एरिका भी फेस्टिवल के लिए बहुत एक्साइटेड थी। एरिका नागी से पूछती है क्या वो भी फेस्टिवल में जाएगा, और नागी कहता है उसका फेस्टिवल में जाना बहुत जरूरी है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है उमीनो फैमिली ने भी अपना स्टॉल लगाना था और वो उसी की तैयारी कर रहे थे। फिर दोनों मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। साची नागी से कहती है एरिका भी आती ही होगी, उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। नागी कहता है उसका पूरा हफ्ता इन्हीं चीजों में निकल गया और वो खुद की पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। साची बताती है कि उसे मॉम ने कहा है अगर नागी जल्दी फ्री हो जाए तो वो अपनी पढ़ाई करने जा सकता है, और नागी ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और इनके स्टॉल में भी लोग आते हैं। एक अंकल साची से एक्स्ट्रा चॉपस्टिक्स मांगते हैं और वो साची देने ही जा रही थी पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, पर नागी उसे पकड़ लेता है और वो अंकल कहते हैं तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। पर नागी उन्हें बताता है कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं और साची शर्मा रही थी। फिर वहाँ से गावा आती है और वो नागी से बातचीत करने लगती है। साची से गावा को देखे जा रही थी और फिर उसे याद आता है कि ये तो वही है जिसके साथ नागी डेट पर गया था। सेगावा नागी से पूछती है साची कौन है। नागी उसे बताता है कि वो नागी की छोटी बहन है। सेगावा साची को हाय करती है और कहती है नागी उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो सेगावा का बहुत ध्यान रखता है, पर साची चुप थी और वो कोई जवाब नहीं देती। सेगावा नागी से कहती है कि अगर नागी फ्री हो जाएगा तो वो लोग साथ में फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं, और नागी ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि वो सेगावा के साथ डेट पर जाएगा। फिर साची उसे याद दिलाती है कि उसे तो एरिका और साची के साथ जाना है, पर नागी कहता है कि उसने उन दोनों से ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है। सीन चेंज होता है। साची के मॉम और डैड डिनर कर रहे थे और वो दोनों बहुत खुश थे, और अब साची और नागी के स्टॉल का काम भी खत्म हो चुका था। साची भी अपना किमोनो पहनकर बाहर आती है। एरिका उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है और कहती है वो बहुत क्यूट लग रही है, और ये किमोनो साची को एरिका ने गिफ्ट किया था। साची भी एरिका की तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छी लग रही है, और फिर वो दोनों बातें करते हुए फेस्टिवल में चले जाते हैं। फेस्टिवल में एरिका को सेगावा दिखती है और वो उससे बातें करने चले जाती है। सेगावा सोचती है एरिका साची के साथ क्या कर रही है। इधर नागी बर्तन धो रहा था और वो अपने सपने सजा रहा था कि वो सेगावा के साथ फेस्टिवल डेट पे जाएगा। एरिका साची को सेगावा से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है साची उसकी छोटी बहन है, पर सेगावा कुछ नहीं कहती और वो कुछ सोच रही थी कि साची नागी की बहन है और एरिका की भी, तो इसका मतलब एरिका, नागी और साची तीनों भाई बहन है। और बस एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।